मैकडोनल्ड्स का एक हैप्पी मील सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी में 600 कैलोरीज डाल देता है, एंड दैट्स 30% ऑफ द कैलोरीज यू नीड इन अ डे। हर जगह न्यूज सुनने को मिल रही है कि इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस बहुत फास्टली बढ़ रहे हैं। सिर्फ 8 इयर्स की क्लास 3 की लड़की को कार्डियक अरेस्ट आया। मोहित शर्मा एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन वुशु टूर्नामेंट के टाइम कोलैप्स कर गया एंड ही वाज ओनली 21। इंदौर की एक शादी में स्टेज पर डांस करते हुए 23 इयर्स की एक लड़की गिर गई। और पिछले कुछ इयर्स में कई सेलिब्रिटीज भी हार्ट अटैक के केसेस सुनने को मिले हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया? हर एक मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और हमने कभी इस दिल की धड़कन को सीरियसली लिया ही नहीं। पर कईयों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या हार्ट अटैक कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा है, या जिम जाना एक वजह हो सकता है, या इसकी असली वजह कुछ और ही है। कभी सोचा है जब सब कुछ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है तो ब्लड बॉडी में ऊपर कैसे जाता है? आपका दिल एक पावरफुल पंप की तरह काम करता है जो प्रेशर क्रिएट करता है ताकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। वेन्स और आर्टरीज एक स्पेशल सिस्टम फॉलो करती हैं और उनमें होते हैं वॉल्स जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और वापस ना जाए। अच्छा, एक बात याद रखना, हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर एट्रिया और 2 नीचे वेंट्रिकल्स। बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स तक भेजता है ताकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन भर सके। जब ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है तो वो वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। जो ब्लड हार्ट पंप करता है बॉडी को, वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट मसल्स तक भी पहुंचाता है ताकि हार्ट स्मूथली काम कर सके। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और कई पार्टिकल्स इन आर्टरीज के वॉल्स पर जमने लगते हैं तब उनको हम प्लेग कहते हैं। ये प्लेग आर्टरीज को नैरो कर देते हैं और फिर ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम होती है। जब एक पॉइंट पे ये प्लेग इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ब्रेक हो जाता है तब ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। इससे होता है हार्ट अटैक। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये प्लेग हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, जैसे हमारा खाना, एक्सरसाइज, डाइट, स्मोकिंग, स्ट्रेस। अब जिम जाने वाले लोग तो फिट होते हैं, तो उन्हें हार्ट अटैक क्यों होता है? जब राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आया तब हर जगह ये बात फैल गई कि जिम जाने से हार्ट अटैक होता है। मगर असली बात यह है कि सिर्फ जिम जाना ही हेल्थ की गारंटी नहीं है। जब कोई इंसान वर्कआउट करता है तो उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के टाइम आर्टरीज की वॉल्स पर प्रेशर पड़ता है और अगर किसी की आर्टरीज में ऑलरेडी प्लेग से ब्लॉक्ड है तो वो रप्चर हो सकती हैं। इससे ब्लड क्लॉट बन सकता है और यही हार्ट अटैक का रीजन बनता है। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि किसी सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक हुआ। क्या हमें उसके पीछे का रीजन पता है? उसका ब्लड प्रेशर कितना, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना, उसकी शुगर कितनी है? नहीं, क्योंकि जब तक 70% ब्लॉकेज नहीं होगा तब तक सिम्टम्स नहीं आते, और जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तब तक काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जिम ज्वाइन करने से पहले अपनी हार्ट की प्रॉपर टेस्टिंग कराओ। जिम में हार्ट अटैक आने की और क्या वजह हो सकती है? अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है तो हेवी लिफ्टिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज से बचना चाहिए। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अवॉइड करें क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो हार्ट के लिए रिस्क बढ़ा सकता है। सामने लड़की दिखी और इम्प्रेस करने के चक्कर में बिना वार्म अप किए सीधा 60 kg का वेट उठा लिया, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा प्रॉपर वार्म अप करके ही ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करें। In upcoming video, we'll be learning about the reality of gym routines. अब इशू ये है कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल तो इंडियन से भी बेकार है। वहाँ लोग ओबीस हैं पर हार्ट अटैक्स कम होते हैं। इंडिया में यंग एज में ही हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ गया है बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक्स। भुखमरी से बचने के लिए हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी ने फैट स्टोर करना अडॉप्ट कर लिया ताकि एनर्जी फ्यूचर के लिए सेव हो सके। ये जेनेटिक अडेप्टेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता गया। इस वजह से आज भी इंडियन बॉडीज में फैट स्टोर होता है, चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं। आज भुखमरी नहीं है,
पर एक्सेस अनहेल्दी फूड है। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन के साथ फॉरेन फास्ट फूड चेन्स इंडिया में आई, लेकिन हमारे जीन्स को इस सडन चेंज से अडॉप्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। बात करें मैकडोनल्ड्स के सिर्फ एक हैप्पी मील की, तो जो 2 मिनट में आपकी बॉडी के अंदर 600 कैलोरीज डाल देता है। दैट्स 30% ऑफ ऑल द कैलोरीज यू नीड इन अ डे। ये रैपिड चेंज की वजह से इंडिया में डायबिटीज बढ़ रही है। आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन चुका है विद 17% ग्लोबल केसेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा जरूर होगा जो बहुत खाता है मगर फिर भी पतला ही रहता है, तो उसमें क्या ये जेनेटिक अडेप्टेशन नहीं हुआ? और हमें क्या, हमें तो पानी भी घी जैसा लगता है। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों के जीन्स नेचुरली हाई मेटाबॉलिज्म शो करते हैं और उनके स्टमक बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं कि वो जो भी खाते हैं वो जल्दी बर्न हो जाता है। सोचो, आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी को शुगर होगा, और शुगर और हार्ट अटैक का की स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं जो इसको बेस्ट वेट लॉस हैक बताती हैं, लेकिन जितने डॉक्टर से आई मेट वो ये कहते हैं कि इस फास्टिंग का एक मेजर डाउन साइड है। जब बॉडी को रेगुलर इंटरवल्स पे खाना नहीं मिलता तो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट, बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, बिकॉज बॉडी को लगता है कि फूड साइकिल बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अप्रॉक्स 1 साल पहले कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑफिशियली ये बात एक्सेप्ट करी, जिन लोगों को कोविड-19 का माइल्ड या सिवियर केस हुआ था उन लोगों में आने वाले कुछ हार्ट अटैक के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। इसलिए हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और हमने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। 47% लोगों को लगता है कि कोविड वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं, और 44% लोगों को ये लगता है कि उनके या उनके किसी रिलेटिव को वैक्सीन के बाद हेल्थ इश्यूज हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के हेल्थ इश्यूज? किसी को ब्लॉक्ड वेन्स, किसी को हाई बीपी, और कई लोगों ने तो हार्ट अटैक तक रिपोर्ट किया। एक्सरसाइज, अरे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मोमोज खा के भी इनर पीस मिल जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि कभी मोटिवेशन आता है तो जिम चला जाता हूँ, और कुछ लोग तो रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं। डायबिटीज भी एक मेजर फैक्टर निकला। 56% लोगों के फैमिली में डायबिटीज है, और जब लोगों से पूछा गया कि हार्ट अटैक का रीजन क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा आंसर मिला लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस और कोविड वैक्सीन के अराउंड। तो आखिर व्हाट आर द रियल रीजंस ऑफ हार्ट अटैक? जब हम किचन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो चीजें सामने होती हैं वही हमारी विलन है। 3 वाइट पॉइजन्स, सॉल्ट, शुगर और मैदा। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि एक दिन में आपको मैक्स 5 ग्राम सॉल्ट अलाउड है, पर इंडियंस ऑन एवरेज 11 ग्राम कंज्यूम करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, इतनी तो सिर्फ 2 चाय में ही ख़त्म कर देते हैं। और रही बात मैदे की, हाँ वही मोमोज जिसे मम्मी रोज़ मना करती है। ये मैदा लिटरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर चिपक जाता है। और मैदा इतनी बुरी चीज़ क्यों है, ये जाकर आई पर जाकर चेक करो, और तब भी विश्वास नहीं होता तो अपनी गूगल माँ से जाकर पूछ लो। मैदे को कॉन्टिन्यूसली खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। बॉडी को इतनी एक्सेस शुगर की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उस शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जो सीधा फैट में कन्वर्ट कर देता है। यही वजह है कि 30 ग्राम का गुलाब जामुन खाते ही 1000 ग्राम वेट बढ़ जाता है, बिकॉज 95% आपकी बॉडी में फैट बनकर स्टोर हो रहा है। अगर आप रेगुलरली लेट नाइट हैवी डिनर करते हो तो आपको सिर्फ ब्लॉटिंग और एसिडिटी नहीं, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रात के वक्त बॉडी रेस्ट मोड में होती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है। उस वक्त हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इससे इंसुलिन स्पाइक और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, जो डायरेक्टली हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इसलिए ऐसे केसेस में स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आपका नेचुरल बेड टाइम है उससे कम से कम 3 घंटे पहले डिनर लाइट करके फ्री हो जाओ। ये 3 आवर्स बिफोर स्लीप रूल सिर्फ आपके पेट को आराम देने के लिए नहीं है, इसके पीछे रीज़न है मेलाटोनिन का रिलीज। ये हार्मोन रात के वक्त रिलीज होता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि बॉडी को रेस्ट करना है। जैसे ही मेलाटोनिन रिलीज होने लगता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। इसका मतलब है कि उस टाइम खाया गया खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। इस कंसेप्ट को कार्डियक रिदम कहते हैं। थर्ड रीजन है फिट दिखना पर अंदर से अनफिट होना। हमारी डाइट में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं पर प्रोटीन कम। इस वजह से हम इंडियन स्किनी फैट दिखते हैं। एक लड़की जिसका वेट सिर्फ 60 kg है, लोग उसे कहेंगे कि वो थोड़ी मोटी है। वहीं 60 kg का एक लड़का हो तो लोग बोलेंगे अरे तू तो पतला है। पर सच ये है कि सिर्फ वेट से फिटनेस डिसाइड नहीं होती। BMI जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वेट को सही दिखाते हैं,
पर मेडिकल रिपोर्ट्स असली हेल्थ बता देती हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देते हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है और आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। स्ट्रेस की वजह से हम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपना लेते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं और ये सब चीज़ें हार्ट के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाती हैं। इन सब लाइफस्टाइल्स की वजह से हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। आपने सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियोस देखे होंगे, जैसे अचानक डराना, फेक एक्सीडेंट्स या फिर किसी की फीलिंग्स के साथ मजाक करना। ये सब मजाक उन लोगों के लिए फनी हो सकता है, लेकिन किसी वीक हार्ट वाले के लिए ये एक सीरियस ट्रिगर बन सकता है। सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए लोग ये नहीं सोचते कि किसी को सच्ची में हार्ट अटैक आ सकता है।